चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले वीडियो की। आज मैं बात करने वाला हूँ इन्वायरमेंट और हैबिटेट के बारे में, यानी कि पर्यावरण और आवास के बारे में। तो पहली चीज़ क्या होती है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो जैविक घटक जो जिंदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर जीव जंतु, ये हमारे क्या हो गए? बायोटिक यानी कि जैविक घटक। वहीं दूसरे होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक क्या होते हैं? ये अजैविक होते हैं, यानी कि जीवित जीव नहीं है। ये क्या हो सकते हैं? मृत पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी मिट्टी हो सकती है या तापमान हो सकता है, जैसे धूप की बात की जाए, ये हमारे क्या होते हैं? अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हम देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर इत्यादि। प्रोड्यूसर बोले तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। वैसे ही कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया खाना को कंज्यूम करते हैं, वो हमारे होते हैं कंज्यूमर। यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो हमारे हो गए कंज्यूमर। जैसे इंसान हो गया या फिर कोई भी जानवर हो गया, वो हमारे क्या है? कंज्यूमर। यहाँ प्रोड्यूसर को हिंदी में बोलते हैं उत्पादक, जबकि कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता। जैसे कुछ ये इमेज देख सकते हैं, ये हमारा एक पेड़ है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाएगा। इसके बाद एक बकरी आएगी जो इसको चर जाएगी, तो ये हमारी क्या हो गई? कंज्यूमर। तो हमारे बायोटिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं, और कुछ कंज्यूमर होते हैं यानी जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे जीव जंतु। तीसरे एक और भी होते हैं, वो होते हैं डीकम्पोजर, जिनको बोलते हैं अपघटक। ये क्या करते हैं? अगर ये बकरी मर जाती है या ये पेड़ मर जाता है तो ये मिट्टी में मिलेगा, तो इसको डिकम्पोज करके, अपघटन करके मिट्टी में मिला देगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? डीकम्पोजर। अब अबायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारे होते हैं, जिसमें कुछ देख सकते हैं, जैसे लाइट, सूर्य का प्रकाश, ये हो गया। जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या करते हैं? मतलब खाना बनाते हैं। वैसे टेम्परेचर भी इन सबको प्रभावित करता है। ऊंचाई, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष वृक्ष और जीव जंतु जो होते हैं, वो अलग अलग वैरायटी के मिलने लगते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? किसी भी इन्वायरमेंट के अबायोटिक घटक। जैसे आप मैदान में जाते हैं या फिर पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ कुछ पेड़ पौधे मिलेंगे, कुछ जीव जंतु मिलेंगे, कुछ अपघटक मिलेंगे। तो वहाँ का एक कुछ ये भी होगा, क्या लाइट, कितना प्रकाश यहाँ पे आता है, वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ की ऊंचाई कितनी है। ये दो चीज़ें होती हैं हमारी इन्वायरमेंट में। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी होती है, वो होते हैं हमारे केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन क्या होती है? अब मान लो इस लाइट का प्रयोग करके इस पौधे ने खाना बनाया, ठीक है ना, इस प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, तो एक इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या होते हैं? हमारे केमिकल इंटरेक्शन। इसमें क्या क्या होते हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, इस तरीके से ढेर सारे साइकिल्स होती हैं, जिनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक बेसिक एक ओवरव्यू देते हैं कि इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है बायोटिक यानी जैविक घटक, दूसरे होते हैं अबायोटिक बोले तो अजैविक घटक, और तीसरी होता है एक प्रोसेस होता है, यानी कि केमिकल इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक घटकों के बीच में। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है हैबिटेट। क्या होते हैं? हैबिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आवास। ठीक है, आवास किसे कहते हैं? देखो, आवास किसे कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं उसको बोलते हैं आवास। जैसे हम क्या करते हैं? अपने घरों को बना कर रखते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए? आवास। लेकिन अगर पर्यावरण की सेंस में बात की जाएगी तो आवास कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे। वो क्या होंगे? जैसे हमारा ये ऊँट है, ऊँट कहाँ रहता है? मोस्टली रेगिस्तान में रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रेगिस्तान का जहाज। और रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित भी होता है। तो इस ऊँट का आवास यानी हैबिटेट क्या हो गया? रेगिस्तान। जैसे हमारे क्या होते हैं? कोरल रीफ्स हो गई, वो हमारे कहाँ रहते हैं? समुद्र में आप पाए जाते हैं। जैसे जंगल होते हैं, जंगल में भी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? आवास। ठीक है, तो आवास क्या होते हैं? जैसे हमारा आवास क्या है? जैसे हम किसी घर में रहते हैं किसी एरिया में, तो वो हमारा क्या होता है? एड्रेस होता है। ठीक है, तो वैसे इनका आवास क्या हो गया? एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का एड्रेस होता है उसका आवास। जैसे इस ऊँट का एड्रेस क्या हुआ? हमारा रेगिस्तान, तो इसका आवास क्या हुआ? रेगिस्तान। एक चीज़ और होती है कि जब कई आवास आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वॉल्वमेंट। मान लो कहीं रेगिस्तान है,
फिर कहीं झील मिल गई, कहीं तालाब मिल गया, ठीक है ना, रेगिस्तान, झील, तालाब, ये सब मिला दो तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। जैसे एक आवास हो गया, मान लो ये जंगल, ठीक है, अब ये जंगल हो गया तो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पक्षी ही रहेगा या कोई एक पेड़ रहेगा? नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो जंगल है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे। तो क्या हुआ, एक हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु रह सकते हैं। ये तीन क्वालिटी होती हैं हमारी हैबिटेट और आवास की, जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कि ये आपका एड्रेस होता है हैबिटेट। दूसरा, जब कई हैबिटेट मिल जाते हैं तो बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट, और एक हैबिटेट में ढेर सारे जीव जंतु रह सकते हैं। अगला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आवास और इन्वायरमेंट में क्या फर्क होता है। तो पहली चीज, हैबिटेट ऑलवेज हैव लाइफ। देखो हम हैबिटेट बोल क्यों रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई जीव यानी आप किसी पेड़ ने अपना आवास बनाया है, तो वो क्या हुआ, जीव या पेड़ क्या है, एक लाइफ है, उसमें जीवन है। तो हैबिटेट ऑलवेज हैव लाइफ, ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि इन्वायरमेंट डज नॉट नेसेसरली हैव लाइफ इन इट, बट जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट में लाइफ हो। यानी कि मान लो ये हमारा एक हैबिटेट है, ठीक है ना, आवास है, ये यहाँ पे कोई जीव जंतु रह रहा है। अब जब कई हैबिटेट मिल जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो एक नया नया ज्वालामुखी भी यहाँ पर फूटा हो, तो वो तो आएगा तो इसके इन्वायरमेंट में ही, ठीक है, पर इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा, लेकिन वहाँ पे भी जीवन नहीं होगा। समझ गया ना, यानी हैबिटेट तभी बोलेंगे जब वहाँ पे जीवन होगा, किसी जीव ने अपना आवास बना लिया होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, आवास। लेकिन इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि लाइफ हो सकता है कि इन्वायरमेंट के किसी एक पार्ट में जीवन ना हो। तो इन्वायरमेंट डज नॉट नेसेसरली हैव लाइफ इन इट। दूसरी चीज, A habitat is always a preference of one species। तो को हैबिटेट तभी कहलाएगा जब कम से कम एक जीव वहां पे रहता होगा। अब रेगिस्तान में कम से कम ऊंट अगर रह रहा है तो हैबिटेट बन गया, लेकिन ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पेड़, खेजड़ी का पेड़, रच भी वहाँ रहता है, वहाँ छिपकलियाँ भी रहती हैं, ठीक है ना, जो रेगिस्तान में होती हैं। तो कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, यानी आ हैबिटेट ऑलवेज प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज, ठीक है। दूसरी, इन्वायरमेंट हमेशा डिसाइड करता है कि हैबिटेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जैसे इन्वायरमेंट में डिसाइड कर लिया गया कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ पानी ऐसा है, फिर धीरे धीरे जब देखा कि मिट्टी भी है, पानी भी, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, तो ये हुआ इन्वायरमेंट। अब धीरे धीरे यहाँ कोई पेड़ उगने लगा, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हैबिटेट में क्या क्या होगा। हैबिटेट आवास तभी बनता है जब हम जाते हैं, मान लो हमें कहीं अपना आवास बनाना है, हैबिटेट बनाना है, तो हैबिटेट से डिसाइड नहीं होगा कि वहाँ क्या क्या होना चाहिए। हम पहले देख लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पे अपना घर बनाना है तो यहाँ पे ये रोड जा रहा है, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, ठीक है ना, यानी कोई मान लो तालाब है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, तब हम सोचते हैं यहाँ पे अपना घर बना लें। यानी ये इन्वायरमेंट पहले से ही था, सारी सुविधाएं थी। जब हमारे लिए सब कुछ बेटर नज़र आया तब हमने वहाँ पे आवास बनाया। यानी जो हमारा पर्यावरण डिसाइड करता है कि आवास की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने आवास बना लिया और आवास डिसाइड कर रहा है कि उसके पर्यावरण में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, नहीं। जैसे फिर से मैं समझाता हूँ, मान लो मैं क्या कोई जीव है, जैसे रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान में बहुत सारे फीचर्स पहले होते हैं। अब किसी जीव को लगता है कि ये फीचर्स हमारे लिए, यानी ये मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, इतनी धूप या इतना पानी हमारे लिए बेहतर है, तो वहाँ पे वो अपना आवास बना लेगा। तो इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी हैबिटेट में, ना कि इसका उल्टा। ये है हमारा अंतर इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट में। तो चलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। आगे मैं कवर करने वाला हूँ इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अभी शुरुआती वीडियो हैं, ये छोटे रहेंगे, बाद में हम कुछ इसमें डीप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये वीडियो बड़े होते चले जाएंगे। चलिए